चले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, और रिकॉर्डिंग पे मैंने क्लास लगा दी है। ओके, एक रेस्टोरेंट की बात कर रही थी फाइनेंशियल पेन पॉइंट के अंदर। ठीक है, एक रेस्टोरेंट है, वो एक ऐसी जगह पे ओपन हुआ है जहाँ पे लोगों की जो इनकम है वो 25,000 है या उससे कम है। ठीक है, पूरे महीने में जो वो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं वो 25,000 से कम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो पिज्जा की प्राइस उन्होंने रखी है वो रखी है 2,000 एक पिज्जा की प्राइस। ठीक है, अब वहां पे लोग उस पिज्जा को शौक से बाय करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अब पेन पॉइंट क्या है कि लोग उसको खरीद नहीं सकते। अगर 2,000 का वो पिज्जा खरीदेंगे तो पीछे 23,000 में महीना कैसे चलेगा। ठीक है, तो उनके लिए रेस्टोरेंट के लिए भी प्रॉब्लम है कि उसमें वो रेस्टोरेंट तो ओपन हो गया ऐसी जगह पे, लेकिन ना उसको फायदा हो रहा है और ना ही वहां के लोग उससे कोई फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, उसने किसी कॉपीराइटर से कांटेक्ट किया और कॉपीराइटर से बोला कि भाई मेरे लिए कुछ ऐसा लिखो कि मेरे जो भी पेज है या मैं एड्स लगाऊं तो उस पर लोग आए और मुझसे पिज्जा खरीदे या वट जो भी है। तो कॉपीराइटर उससे पहले पूछता है सारी उसकी ऑब्वियसली सारी डिटेल्स लेता है, उसकी प्रोडक्ट साइड, उसकी कस्टमर साइड। प्रोडक्ट साइड में उसको पता चलता है कि इसकी पिज्जा की जो प्राइस है वो 2,000 है, और जब कस्टमर साइड लेता है, कस्टमर की डिटेल्स लेता है तो पता चलता है कि इसकी जो कस्टमर जो इसके हैं, इस बंदे के, इस रेस्टोरेंट के जो कस्टमर्स हैं उनकी जो इनकम है वो लेस देन 25,000 है। ठीक है, तो फिर बात यहाँ पे पहुंचती है कि वो बंदा कॉपीराइटर कहता है कि मैं आपको ऑब्वियसली लिखकर ऐसा दूं कि आपको फायदा भी तो हो। आप ऐसा करें कि इस पहले तो इसकी जो प्राइस है वो 2,000 से आप कम करें। ठीक है, या तो 1,000 करें या इससे 1,000 तक आप इसको लेकर जाएं, या 900 करें, या जिस तरह भी आपको मुनासिब लगता है आप करें, लेकिन 2,000 में आपका जो पिज्जा है वो सेल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्राइस भी कम करेगा। और उसके बाद जो कॉपीराइटर अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जब उसको लिख कर देगा, ऑब्वियसली फिर लोगों को पता चलेगा कि जी ये पिज्जा 2,000 का नहीं बिक रहा, ये इतना यमी पिज्जा है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके शशके हैं, जो भी सारा ऑब्वियसली ये आप आगे फर्दर टेक्निक्स में सीखोगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्या सीख रहे हो, रिसर्च सीख रहे हो कि कस्टमर की और प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे की जाती है। लिखना भी आप सीखोगे, जो आप इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस में लिखना भी सीखोगे। तो ऐसे जब आप ऑब्वियसली लिख के दोगे तो फिर उस रेस्टोरेंट का काम भी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी उससे फायदा होगा, वो भी अपनी जेब से उस पेन पॉइंट को खत्म करके उस चीज को खरीद सकेंगे। ठीक है, the main goal for businesses should be to prove to the potential customer the right value they will perceive in choosing your product। obviously देखें, जब आप अपने कस्टमर को ये यकीन दिला देते हैं कि आपका कस्टमर जो चीज़ आपसे खरीद रहा है वाकई ही उसकी वो वैल्यू है, तो आपका कस्टमर कभी कहीं और नहीं जाएगा। जो कॉपीराइटर होता है उसका काम ही ये होता है लोगों को बताना अपने अल्फाज के थ्रू कि वो जो चीज खरीदने जा रहे हैं उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है, वो उसको नुकसान नहीं देगा, वो उसको हर हाल में वो चीज फायदा ही देगी। ठीक है, चले नेक्स्ट पेन पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है प्रोडक्टिविटी पेन पॉइंट। prove customer that your product is the key to saving time and effort, demonstrate them in numbers all the time money, all the time and money your customer will save when they choose your company। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनके पास टाइम की कमी होती है। ठीक है, टाइम की वजह से वो कोई चीज, या दूर है जगह, एरिया दूर है, या टाइम की कमी है, लोगों ने डिलीवरी सिस्टम नहीं रखा हुआ, होम डिलीवरीज नहीं रखी हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को या उस ब्रांड को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस क्रिएट अगर नहीं कर रहे होते, या कुछ ऐसा भी मसला है जिसकी वजह से जो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं आ रही है, या उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, या ऑनलाइन भी उसको बाय नहीं, कुछ चीजें तो ऑनलाइन होती है ना मोस्टली, तो ऑनलाइन भी अगर कोई आ रहा है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तो भी वो खाली हाथ वापस जा रहा है। अब देखिए इसकी एग्जांपल मैं दे रही हूँ, समवन रेडी टू पे और अफोर्ड 2,000 for pizza but restaurant time management is not good,
So pain point is time here. Improve home delivery in 30 minutes and make pizza in 20 minutes. ठीक है, अब देखिए एक बंदा है, ठीक है, उसके पास 2000 है, कोई मसला नहीं है उसे पैसों का, ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम 1 आवर लगा देती हैं या 45 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जो पिज़्ज़ा वगैरह। मैं सिर्फ इधर पिज़्ज़ा की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने सारे पेन पॉइंट्स के अंदर इसी को एक ही एग्जांपल सेट की है ताकि आप लोगों को उसी से सारी समझ आए। ठीक है, एक बंदा अब 2000 का पिज्जा अफोर्ड तो कर सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट की टाइम मैनेजमेंट की, उसको टेस्ट भी पसंद है, लेकिन पेन पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइम का, कि उसकी टाइम मैनेजमेंट रेस्टोरेंट की अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अब जब एक कॉपीराइटर लिखेगा, ठीक है, अब वो पहले तो बात करेगा रेस्टोरेंट के ओनर से कि भाई अपनी टाइम ठीक करो ताकि जब मैं लिखूं तो मेरी बात भी रह जाए। ठीक है, आप अपनी जो होम डिलीवरी है वो मैं 30 मिनट्स डालूंगा और पिज़्ज़ा की जो मेकिंग है वो 20 मिनट्स डालूंगा, 10 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर आपका काम जो है वो ऑब्वियसली चलेगा। ठीक है, सो आप प्रोडक्टिविटी पेन पॉइंट क्या चीज़ होती है जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। टाइम या जो ज़्यादा थका देने वाली जो चीज़ें होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे आप, कौन कहता है भाई पिज़्ज़ा लेने के लिए कोई इतना दूर आजकल नहीं जाता, लोग कोशिश यही करते हैं कि भाई घर बैठे जो है वो आम डेज में, कभी कभार बंदा चला जाता है लेकिन आम डेज में ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी हम अपने घर बैठे हुए जो है वो चीज मंगवा लें, कोई भी चीज है, पिज्जा नहीं है, कोई भी चीज, आजकल ऑनलाइन का दौर है, लोग ऑनलाइन चीजें मंगवाना पसंद करते हैं अपने घर बैठे हुए। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी पेन पॉइंट में टाइम इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल पेन पॉइंट में पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि पैसे की वजह से भी पेन पॉइंट क्रिएट होते हैं, टाइम की वजह से भी पेन पॉइंट क्रिएट होते हैं, एफर्ट्स की वजह से भी पेन पॉइंट क्रिएट होते हैं। ठीक है, अच्छा, businesses need to convince their customer that their product is the key to save time and effort. You can use images and product description that explain how your product helps practically. ठीक है, अब जो बिजनेस होते हैं उनका ये फर्ज होता है कि वो अपने कस्टमर को बताएं कि हम उनकी टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं। आप उनको डिफरेंट इमेजेस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रोशर्स पे मेन्यू कार्ड के ऊपर वो एक पिज्जे वाला बंदा बना होता है जो फास्ट जा रहा होता है, और उसने वो पिज्जा बैग लगाया होता है, वो इमेजेस आपके क्या ड्रॉप करता है एकदम जहन में, क्या चीज लेकर आता है कि ये फास्ट डिलीवरी है। तो आप कुछ ऐसी चीजों से अपनी जो ऑनलाइन अगर कोई प्रोडक्ट, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई इस तरह की कोई सर्विसेज बेच रहा है, तो वो भी इस तरह के इमेजेस बनवा के, कॉपीराइटर का काम होता है कि वो सजेशंस दे। ग्राफिक डिजाइनिंग करना कॉपीराइटर का काम नहीं होता है, सिर्फ राइटिंग करना कॉपीराइटर का काम होता है, लेकिन वो सजेशंस प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि कॉपीराइटर का जो दिमाग होता है वो और तरह से चल रहा होता है, क्योंकि वो बहुत अनयूजुअल चीजों को सोच रहा होता है, समझ रहा होता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट वन इज प्रोसेस पेन पॉइंट। एक मिनट, बहुत सारे मैसेजेस हैं। नहीं नहीं, आपने इमेजेस नहीं करने, ड्रॉ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करनी है। ठीक है, वो ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है, आपका काम राइटिंग है, यू आर राइटर, कॉपी राइटर। ठीक है, persuade your customer that your products or service is easier to use than anything else they have already used already. Address this problem as a major one. This is especially relevant if your customer is a small business. ठीक है, अच्छा, इसमें आपको एक चीज ये मैं बताऊं कि प्रोसेस पेन पॉइंट में आप अपनी जो मतलब वो लोग जो जिनको कोई चीज ऑर्डर करना मुश्किल लग रही होती है ना, ठीक है, ये उसमें ये वो पेन पॉइंट होता है। जैसे अगर वो कहते हैं जी हमने पिज्जा मंगवाना है, लेकिन किस तरह मंगवाएं, किसे कॉल करें, किसे मैसेज करें, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब उनको मुश्किल लगता है कि भाई, वो उनका पेन पॉइंट ये भी हो सकता है कि उनको किसी प्रोडक्ट या सर्विस को हासिल कैसे करना है। अच्छा, कुछ एप्स होती हैं जैसे मैकडोनल्ड है, जैसे कोई बड़े ओपीटीपी हैं, जितने बड़े ब्रांड्स हैं, अगर मैं रेस्टोरेंट्स की ही बात करती हूँ तो इस डोमेन में रहते हुए अगर मैं बात करती हूँ तो मैं बड़े रेस्टोरेंट्स की बात करूंगी, वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑर्डर करना थोड़ा सा
लॉन्ग लेंथी होता है, क्योंकि उन्होंने खुद लेंथी बनाया होता है कि ताकि हर एक की एक्सेस में ना हो और थोड़ा सा फैंसी लुक आए, फैंसी लगे, ठीक है। तो उन लोगों ने ये काम खुद जानबूझ के किया होता है, क्योंकि वो बड़े ब्रांड्स हैं, जिन्होंने उसको लेना है तो वो हर हाल में उस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पेन पॉइंट होता है ना, ज्यादातर न्यू बिजनेसेस के लिए या स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये चीज होती है, क्योंकि उनको ग्रो करना होता है, उनको अपने आप को बहुत ईजियर करके पेश करना होता है लोगों के सामने, ठीक है। बहुत आसानी से आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर लें, आप कॉल पे भी ऑर्डर लें, आप मैसेज पे भी एंटरटेन करें उनको, आप ईमेल के थ्रू करें, आप वॉइस मैसेजेस के थ्रू करें, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू करें, क्योंकि आप न्यू हैं, आपको लोग इतना जानते नहीं है, ठीक है। सो जो नए बिजनेसेस होते हैं उनको आपने यही सजेस्ट करना है कि आपने अपने आप को बहुत आसानी से लोगों को शो करवाना है, उनको अपने लिए जो है वो अवेलेबल रखना है, ठीक है। आपको जैसे अगर इसी डोमेन में रहते हुए बात करें, फूड पांडा, फूड पांडा आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे और ऑलमोस्ट सब यूज करते होंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूज करता है या जिनको इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे यूज किया जाता है, तो उनको देखें फूड पांडा ऐप मुश्किल लगती है इस्तेमाल करना, ठीक है। वो उससे नहीं ऑर्डर कर पाते, तो ये रीजन होती है। फिर वो क्या करते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि हम डायरेक्टली जो है किसी रेस्टोरेंट को कॉल करके वो चीज मंगवा लें, रादर हम फूड पांडास के थ्रू ऑर्डर करें, ठीक है। तो ये पेन पॉइंट भी एक वैलिड पेन पॉइंट है कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए तो मेक इट इजियर टू यूज, ठीक है। Example है, making an order for pizza is very easy through WhatsApp messages or call or through easy app. Difficult apps make impossible to make order for some customers and this can be their pain point. देखिए अब ये भी पेन पॉइंट हो सकता है ना, एक चीज आप चाह रहे हो हासिल करना, पैसा भी है, टाइम का भी मसला नहीं है, लेकिन अब करें तो क्या करें, कैसे ऑर्डर करें, कैसे अप्रोच करें। आप जो भी रेस्टोरेंट है उन्होंने इतना मुश्किल क्राइटेरिया रखा हुआ है जी, कॉल करें या फला होल्ड करें, 1 दबाएं, 5 दबाएं, 0 दबाएं, लोग तंग आ जाते हैं इन चीजों से, ठीक है। सो अगर बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, तो वो तो वेट जान बूझ के करवाते हैं ना, वो अपनी वो एक रखने के लिए, एक इमेज रखने के लिए, रेपो रखने के लिए कि हम ब्रांड है, वो शो करवाते हैं। लेकिन दिस इज फॉर अ स्मॉल बिजनेस और न्यूली लॉन्च्ड बिजनेसेस, ठीक है। ये उनके लिए होता है कि आप अपने आप को इजी टू एक्सेस रखें। अच्छा, brands need to ensure that they are able to meet customer queries faster by the right team and persuading their customer that your product services are easy to use. अब ये भी एक चीज है कि आप अगर कोई आपको ऑर्डर करता है ना, तो आप उसके लिए ऑर्डर के लिए एक प्रॉपर एक टीम हो या एक बंदा हो, चलो टीम ना भी हो तो एक बंदा लाजमी एंटरटेन करने के लिए बैठा हो, जो आपको प्रॉपरली गाइड करे, जो जो कस्टमर है उसका हर क्वेश्चन का आंसर वो बाकायदगी से उसको पता होना चाहिए और उसको प्रॉपर आंसर करे। अच्छा, स्पोर्ट पेन पॉइंट नंबर 4 इज स्पोर्ट पेन पॉइंट। ये क्या चीज होती है, वन ऑफ द मेजर पेन पॉइंट अमंग कस्टमर्स इज स्पोर्ट। दिस इज caused by their problem staying unaddressed by the previous product providers. When considering a purchase of or a switch to your product, the customer will wonder if they will get the support they deserve in case they face a problem or have a question in the future. देखिए support क्या चीज होती है। स्पोर्ट कहते हैं कि जी जैसे अब मैं किसी जगह पे कॉल कर रही हूँ पिज्जा ऑर्डर करने के लिए, ठीक है, और मुझे वहां से प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही, मुझे प्रॉपरली आगे से कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा, कोई बता ही नहीं रहा, तो कितना बंदे को गुस्सा आता है कि भाई हम टाइम निकालें, कॉल करें, आगे से हमें सही से गाइड नहीं किया जा रहा, हमारा ऑर्डर नहीं लिया जा रहा, वेट करवाया जा रहा है। तो ये सपोर्ट पेन होती है, इसी वजह से लोग ब्रांड्स को स्विच करते हैं, ठीक है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, डिलेड रिस्पांस होता है। अब जैसे अब हम लोग ये घर में शिफ्ट हुए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ शिफ्ट हुए। हम लोगों को कुछ सर्विसेज चाहिए, जैसे केबल की सर्विसेज चाहिए, इंटरनेट की सर्विसेज चाहिए, और कुछ सर्विसेज यहाँ पर हम लगवा रहे हैं। तो एक बंदे को हम लोग मुसलसल 3-4 दिन से कॉल करें, इस्लामाबाद की एक अच्छी वो उसकी रेपो है, लेकिन वो मुसलसल हमें डिले कर रहा है, डिले रिस्पॉन्स है, फिर डिले कर रहा है, तो इस वजह से गुस्सा आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम स्विच कर लें, हम इसके इतने नखरे उठा रहे हैं तो हम किसी और से क्यों ना, इतने पैसे हमने लगाने ही हैं तो हम किसी और से सर्विस बाय कर लें जो हमें सपोर्ट तो दे ना। बिजनेस का असूल है कि आप अपने कस्टमर को अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करें,
चाहे सर्विसेज आपकी कैसी भी हैं, आप आगे से अच्छे से रिस्पॉन्स दें, अच्छे से आप उससे बात करें, ठीक है, तो आपका बिजनेस वैसे ही उससे काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आगे कोई बंदा बैठा ही नहीं है, डिले कर रहा है, कॉल रिसीव नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आपको सही से एड्रेस नहीं कर रहा, तो वो एक सबसे बड़ा कस्टमर का पेन पॉइंट होता है, जो या तो उस प्रोडक्ट को स्विच कर देता है, किसी और ब्रांड पे चला जाता है, या फिर ऑब्वियसली वो उसको फिर उसका जो मोरल होता है वो डाउन होता है। तो ये स्पोर्ट पेन इज वेरी जो है वो मेजर पेन पॉइंट है। इसकी जो मतलब ये जो इसकी स्पोर्ट इश्यूज के जो प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें डिलेड रिस्पांस होता है, लेक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज होती है, नॉट अवेलेबल ऑन कस्टमर प्रेफर्ड चैनल। देखिए, आप एक बंदे को आप कॉल करे हो, आप ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट के बारे में आप अनजान हो, आपने किसी से सपोर्ट लेनी है, पूछना है उसके बारे में, आप कॉल करे हो, आप कहो जी अभी तो अवेलेबल नहीं है वो बंदा, फलां वक्त में आपको मिलेगा। आप अगले दिन कॉल करोगे, फिर वो अवेलेबल नहीं है, फिर वो आपको टाइम दे देगा कि जी आप आज तो ये बंदा अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट डे आप कॉल करें। ऐसे ही लोग बिजनेसेस को फिर स्विच करते हैं, ब्रांड्स को स्विच कर लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, इफ ऑर्डर टेकर एट रेस्टोरेंट इज नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट डिफरेंट सॉसेस, ingredients and size of pizzas, he cannot satisfy the customer that what he wants. So customer may cancel his order because what he wants is not getting from the restaurant, or in case of any complaint or query, no one is available there. ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल वही रेस्टोरेंट की लेते हैं कि एक बंदा है, वो रेस्टोरेंट पे कॉल करता है, प्रॉपर उसको सपोर्ट चाहिए, वो पूछ रहा है कि अगर मैं एक पिज्जा ऑर्डर करना चाहता हूँ तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, उसमें क्या क्या मशरूम्स हैं, या कौन से मशरूम्स हैं, कौन से सॉसेज वगैरह आप लोग डाल रहे हैं। अब उस बंदे को पता ही नहीं है, वो खुद ब्लंट है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, तो वो उसको क्या सेटिस्फाई करेगा। एक ये रीजन भी होती है, एक बड़ी रीजन होती है कि आगे से वो फिर बंदा ऑर्डर कैंसिल करता है कि भाई आपको नहीं मालूम जो मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ, या मुझे पता होना चाहिए कि भाई आप उस पिज्जा, कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं, वो तो पूछ के चीजों को ऑर्डर करवाते हैं कि भाई कौन सा आप यूज कर रहे हो, चीजें क्या है। जब ऑब्वियसली अच्छे से आगे बंदा आपको सेटिस्फाई करेगा तो वो बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा, अदरवाइज कैंसिल कर देगा। और थोड़े रेस्टोरेंट्स हैं या और थोड़े पिज्जा बनाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये स्पोर्ट का जो एक है वो एक इम्पॉर्टेंट है, या तो अवेलेबल ना हो, या लेक ऑफ नॉलेज हो, उस बंदे को पता ही ना हो, या आगे कोई मौजूद ही ना हो नॉलेज देने वाला, बताने वाला, तो लोग स्विच कर देते हैं ब्रांड्स को, ठीक है। One of the best ways to exceed your customer expectations is by helping them with digital engagement tools like live chat, co-browsing and LCAT boards, ठीक है। अच्छा, जिनकी जो लोग वेबसाइट्स को यूज करते हैं या एप्स को यूज करते हैं, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, लाइव चैट के बारे में, या को ब्राउजिंग। नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि ये ऑटोमेटिकली रोबोट्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाते हो और साइड पे एक ऑप्शन सा आ रहा होता है, कुछ लोग तो लाइव व्हाट्सएप पे बुला लेते हैं ना, आप उसको क्लिक करते हो उनके व्हाट्सएप पे पहुंच जाते हो। और कुछ लोग होते हैं रोबोट्स रखे होते हैं उन्होंने, ठीक है, और उसके थ्रू क्या होता है कि वो आपको रिपोर्ट्स, आपकी क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अदरवाइज लाइव चैट में भी ये होता है कि आप उस लिंक को क्लिक करते हो और कोई ना कोई नुमाइंदा आगे आपकी रहनुमाई के लिए बैठा होता है। अक्सर बैंक्स को अगर आप देखो, बैंक्स की ऐप होती हैं, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तो आप लाइव चैट के थ्रू उनको अप्रोच करते हो। आजकल हर बैंक ने, पहले नहीं होता था, अब जो है हर बैंक ने इसको लाइव चैट पे एप्स को कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप फौरन उनके वर्किंग आवर्स में, मेरे ख्याल में वर्किंग आवर्स के बगैर भी 24 आवर्स जो है आप वो दे रहे हैं, नादरा वाले दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो बैठे हुए होते हैं आगे और वो बता रहे होते हैं कि जो भी प्रॉब्लम होता है वो फिर आपको एड्रेस करते हैं कि ये आप इस तरह से करें, आप इस तरह से करें। तो ये सपोर्ट पेन पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये आपको सारे पेन पॉइंट्स का पता होगा, तब आप जो है अपना हेडलाइन लिख पाओगे, आप तब कॉपी की जो बॉडी है वो बना पाओगे। और सीटीए कहते हैं कॉल टू एक्शन, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये भी इंशाल्लाह आप डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन वैसे अभी आपको मैं बता देती हूँ कि सीटीए क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को कोई वो देती हूँ, ऐड देती हूँ, एंड में लिख देती हूँ ज्वाइन नाउ,
ठीक है, या कोई कहता है आपको सब्सक्राइब नाउ, ठीक है, हायर मी नाउ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको कहा जाता है कॉल टू एक्शन। ये जो चीज होती है वो कॉपीराइटर चाह रहा होता है, जो आपसे वो करवाना चाह रहा होता है, एक्चुअली उसको CTA कहा जाता है, कॉल टू एक्शन। ये इसमें इंशाल्लाह कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव क्लास होगी, लेकिन चलें आपका मे बी कोई क्यूरियोसिटी उस बारे में, ये होता क्या है, क्या चीज है, तो वो फिर जो है मैं, do we have to provide the solution for pain point to client what the customer are facing etc. हाँ बिल्कुल, आप उसको ये इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू कैन मेक सजेशंस, ठीक है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली ऐसा लिखना है ना ताकि उस बेचारे को फायदा हो, तो आप उसको सजेशन दे, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो उसकी मर्जी है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप लिखेंगे तो आपने तो उस हिसाब से लिखना है, आपने तो हर पेन पॉइंट को कवर करना है। अगर कोई आपने चारों पेन पॉइंट उससे पूछने हैं कि क्या ऐसा कोई पेन पॉइंट है, कोई फाइनेंशियल पेन पॉइंट है, कौन सा अभी जब इंशाल्लाह आप कस्टमर साइड नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे ना, आज तो प्रोडक्ट साइड थी सारी, तो जब हम कस्टमर साइड पढ़ते हैं ना तो उसमें फिर हम टारगेट ऑडियंस को के बारे में सारा पढ़ेंगे कि लड़का है, लड़की है, बेबी है, कौन सी टारगेट ऑडियंस है, कौन सी क्लास है जिसको हम हिट करते हैं, ठीक है। फिर जब ये सारा डाटा हमारे पास होता है ना, कस्टमर का भी डाटा सारा होता है हमारे पास, प्रोडक्ट का भी डाटा होता है, फिर हम उसके ऊपर एक कॉपी लिख पाते हैं, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि आप सिर्फ लिख कर दो, सजेशन प्रोवाइड उसको करोगे कि आप इस तरह से अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ अगर कोई पेन पॉइंट है, पहले तो आप उससे पूछेंगे ना कि पेन पॉइंट कोई है, जब आप उससे बात कर रहे होंगे आप उससे पूछेंगे, अगर कोई पेन पॉइंट साबित होता है तो फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप अपने क्लाइंट से मशवरा करते हैं, उसको बताते हैं, अगर वो मान जाता है तो ठीक, नहीं मानता तो फिर हम उसके हिसाब से ही लिखते हैं, लेकिन अंदाज हमारा अपना जो कॉपी राइटिंग का होता है वही होगा। वो इंशाल्लाह ऑब्वियसली जब आप राइटिंग वाली क्लास करोगे, हेडलाइन की क्लास करोगे, जब आप कॉपी की क्लास करोगे, तो उसमें आप इंशाल्लाह ताला समझेंगे। तो एक दफा मुझे ये रिपीट करने दें, फिर मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लेती हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। मैं बिल्कुल मुख्तसर सा रिपीट करूंगी, ठीक है। प्रो टिप्स मीन टिप्स, प्रोफेशनल टिप्स, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट से मिस हो गया था, इट्स ओके, आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। व्हाट इज एल कैट बोर्ड, ये सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू रिबोट्स आपके साथ बात करते हैं। ये नहीं होता वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो एक छोटा सा आइकन सा बना होता है कि अगर आप हमसे कोई क्वेरी है आपकी, तो आप वो क्यूरी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उस तरफ से कोई हेलो हाय का इस तरह आ रहे होते हैं, वो आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो फिर वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। These points are related customer services. If these things are not in the business, then how can copyright देखिए, इनमें से बिजनेस है ना, ये सारी चीजें बिजनेस के लिए हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पेन पॉइंट साबित होता है तो आप उसको एड्रेस करते हो। अच्छा है कि कोई ना साबित हो, वो तो ज्यादा अच्छा है, वो उसमें आपके लिए कॉपीराइटर के लिए बहुत आसानी हो जाती है। ऑब्वियसली इंशाल्लाह जब वो आप लिखोगे ना तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे ऐसा कोई दुनिया में प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी कोई सर्विस नहीं है जिसका कोई पेन पॉइंट कस्टमर के लिए ना हो, ठीक है। ये तो कंफर्म है, बहुत ही कोई रेयर कोई 1-2% ऐसी चीज हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली जो भी बिजनेसेस होते हैं उसका यही होता है। प्रो टिप्स अगेन बता दे, वॉइस बंद, अच्छा मैं बता रही, मैं शुरू से बता रही हूँ, ठीक है। चलें, कॉपीराइटिंग के टाइप से मैंने स्टार्ट किया है कि डिजिटल कॉपीराइटिंग और नॉन डिजिटल कॉपीराइटिंग, ठीक है। तो डिजिटल कॉपीराइटिंग कौन सी होती है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, टीवी कमर्शियल एड्स हैं, यूट्यूब, ईमेल्स वगैरह, वेबसाइट वगैरह, ठीक है। और नॉन डिजिटल कॉपीराइटिंग में जो चीज़ें आती हैं वो हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, ब्रोशर्स, बिल बोर्ड, पोस्टर, साइन बोर्ड वगैरह, इस तरह के जो। अब आप नॉन डिजिटल कॉपीराइटिंग भी कर सकते हो, आप डिजिटल कॉपीराइटिंग भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, तरीका सेम होता है, रिसर्च आपकी सेम होती है। देखिए, आपको मैंने कहा था कि आप क्या करोगे, आप जब क्लाइंट आपको मिल जाता है तो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट की साइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, यानी उसके बारे में, जैसे आज आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, प्रोडक्ट की साइट की इंफॉर्मेशन कैसे लेनी होती है, इसी तरह नेक्स्ट क्लास में आपने सारा
कस्टमर साइड के मुतालिक पढ़ना है, ठीक है। जब आपके पास प्रोडक्ट की भी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और कस्टमर की भी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर आप हेडलाइन बनाते हो, परसुएसिव कॉपी की बॉडी बनाते हो और कॉल टू एक्शन बना पाते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट साइड क्या चीज होती है कि आप जब आप कोई भी क्लाइंट आपका हायर करता है, ठीक है, तो आपने उससे प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। ऑब्वियसली हर बंदे को हर प्रोडक्ट के बारे में या उसके बिजनेस के बारे में डीप इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके उस प्रोडक्ट के पेन पॉइंट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उस प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं, स्पेशलिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होती है, तभी आप उस प्रोडक्ट के लिए लिख पाते हैं, ठीक है। तो उसके कंपेटिटर्स, उसके सर्विसेज, ईच एंड एवरीथिंग आपको जानना होता है। 5 क्वेश्चंस होते हैं जो आपने अपने क्लाइंट से करने होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, फिर आपकी प्रोडक्ट में स्पेशल और यूनिक चीज क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं और क्या फीचर्स हैं, ठीक है। अब ये बजाहिर तो 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं, लेकिन ये बहुत डीप है, ठीक है। जब आप उससे बात कर रहे होते हो ना, तो आपकी एक लंबी फहरिस्त बन जाती है, ठीक है। और वही एक प्रोफेशनलिज्म में आता है। बेनिफिट्स किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के जो होते हैं, उससे जो कस्टमर होते हैं वो फायदा उठाते हैं, ठीक है। रीजन मींस के उन जो कस्टमर होते हैं उनकी लाइफ आसान बनाते हैं लोग, इसीलिए तो वो चीज या वो चीज खरीदना चाहते हैं, ताकि उनको ये फायदे हो, ये बेनिफिट्स हो। और जो फीचर होते हैं वो उस प्रोडक्ट या सर्विस की खसूसियात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और वही फीचर आपको आपके कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जांपल मैंने एक वॉच की दी थी कि उस वॉच, कोई भी वॉच है, उसके फीचर्स क्या हैं कि वो लाइट लेदर स्ट्रैप है, लार्ज उसके डिजिट्स हैं, 10 ईयर उसकी बैटरी लाइफ है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं, अगर लाइट लेदर स्ट्रैप है, ठीक है, तो उसके जो बेनिफिट हैं वो यही है कि कंफर्टेबल टू यूज है। फिर लार्ज डिजिट से ये फायदा होता है कि आसानी से पढ़ा जाता है। और 10 साल की अगर बैटरी लाइफ है तो इससे ये फायदा होता है कि आपको बार बार बैटरी चेंज, अक्सर घड़ियों का मसला ये होता है कि भाई हर 2 महीने महीने के बाद उसके जो सेल हैं वो वीक हो जाते हैं और वो वहीं स्टॉप हो जाती है और हम फेंक देते हैं इधर उधर। वो इतनी अच्छी एक्सपेंसिव वॉच होती है, लेकिन वो फिर किसी काम की नहीं रहती, कौन जाए मार्केट और उसमें अगेन सेल वगैरह डलवाए, ठीक है। तो ये इसके उन्होंने जो फीचर्स दिए हैं, उसके बेनिफिट इसलिए लोग खरीदते हैं, ठीक है, बेनिफिट देख के खरीदते हैं, अपनी आसानी के लिए बेनिफिट्स देखे जाते हैं लोग, और ये रीजन होते हैं बेनिफिट्स जिसकी वजह से लोग चीजों को खरीदते हैं, ठीक है। पेन पॉइंट क्या चीज होती है? पेन पॉइंट वो चीज होती है, ठीक है, जो किसी भी बिजनेस में कोई भी एक इन इस टाइप में, इसकी 4 टाइप्स है टोटल, और कोई चारों की चारों भी हो सकती हैं और चारों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है, एक दो भी हो सकती हैं। और होता क्या है पेन पॉइंट के, कब कोई भी कस्टमर जब कोई टेंशन में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम लग रही होती है, कुछ स्ट्रेस फील हो रहा होता है कि मैं इस चीज को खरीदूंगा तो ये प्रॉब्लम है, या खरीदने में ये प्रॉब्लम मुझे आ रहा है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई रीजन है, उसको पेन पॉइंट कहा जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा उस चीज को खरीदने से रह रहा है, रुक रहा है, उसे वो चीज रोक रही है, वो प्रॉब्लम, वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो चीज उसको बाय करने से रोक रहा है, उस चीज को हम पेन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये 4 तरह के पेन पॉइंट्स होते हैं। फाइनेंशियल पेन पॉइंट, जब कभी किसी चीज को खरीदने में पैसा या फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फाइनेंशियल पेन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, अगर किसी चीज को खरीदने में टाइम और एफर्ट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, टाइम जाया हो रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो प्रोडक्टिविटी पेन पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। प्रोसेस पेन पॉइंट क्या चीज होती है कि जब आप मतलब किसी चीज को आप किसी चीज की एक्सेस आपके लिए आसानी से नहीं होती है, उसको पाने के लिए आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा होता है, तो वो प्रोसेस पेन पॉइंट में आता है। और स्पोर्ट पेन पॉइंट क्या चीज होती है? स्पोर्ट पेन पॉइंट क्या चीज होती है? जब आप
अपने कस्टमर को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पा रहे होते, जिसकी वजह से वो स्विच कर लेता है ब्रांड को, या वो उधर से चीज खरीदना ही बंद कर देता है। ठीक है, तो ये होता है सपोर्ट। अब 4 पेन पॉइंट्स हो ना, चारों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई बिजनेस के साथ पेन पॉइंट किसी ना किसी बंदे का जुड़ा होता है। जब आप कस्टमर पेन पॉइंट इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे तो फिर आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप काइंडली मुझसे पूछें। हाँ, मैं अभी आपके साथ अभी सारे टास्क आपके साथ शेयर करती हूँ। नहीं नहीं, आपने राइटिंग में नहीं लाना है। राइटिंग में जब आप कॉपी की बॉडी बना रहे होते हो और हेडलाइन लिख रहे होते हो ना, तो हमने इनडायरेक्टली अपने कस्टमर तक उसको पहुंचाना होता है कि अगर आप ये चीज खरीदोगे, और पेन पॉइंट तो हमें मालूम होगा ना, अपने अपने दिल में हमें पता होगा पेन पॉइंट, तो हम वो लिखेंगे जरूर, लेकिन वो उसको हम बिल्कुल टोटली चेंज कर देंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह आप जब हेडलाइन और कॉपी सीखोगे ना, मैं आपको बताऊंगी। पेन पॉइंट्स का पता कैसे चलेगा? क्लाइंट खुद, जी जी, खुद बताएगा, खुद बताएगा, क्लाइंट से आप डिस्कस करेंगे। मैं आपको वन देखें, आपको मैं साथ साथ जो है वो दूंगी, अभी एकदम से मैं नहीं दे सकती आपको। कॉपी राइटिंग में अभी आप बनाएंगे क्या? ठीक है, अभी आपको मैं बताती हूँ आपके टास्क जो हैं वो ये हैं। ठीक है, आप अपने टास्क पर आए, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आप इसकी पिक्चर ले लें। मेक बुलेट पॉइंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। नंबर 1 टास्क इज दिस। ठीक है, आप बिल्कुल शॉर्ट बनाएं, जो समझ आइए आप वो लिखिए। टास्क नंबर 2 क्या है? मेक प्रोडक्ट साइड ऑफ एनी प्रोडक्ट। क्यों नहीं करें? ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट लें। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट लें अपनी मर्जी, आप अपने इर्द गिर्द कोई चीज देख लें, कोई भी आप उसका उस प्रोडक्ट लें, और आप क्लाइंट भी खुद बन जाएं। ठीक है, और आप कॉपी राइटर भी खुद बन जाए थोड़ी देर के लिए। आप ये सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे और उनका आंसर भी खुद से देंगे, और जहन में कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस को रखेंगे। ठीक है, टास्क नंबर 3 क्या है? फाइंड पेन पॉइंट्स ऑफ एनी वन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, आपने किसी भी जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने यहाँ पर लिखा है ना, चाहे आपका दिल करे तो उसी का पेन पॉइंट्स आप फाइंड करने की कोशिश करें। इससे आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि अगर मैं ये चीज खरीदने जा रही हूँ तो इसका क्या पेन पॉइंट हो सकता है। ठीक है, या आप मतलब फाइंड करें। अगर आप इस तरह से देख लें कि आप मार्केट जा रही हैं और आपने फ्लावर्स कोई भी प्रोडक्ट अपने जहन में रखें। ठीक है, आप अपनी तरफ से रखें कि आपका पेन पॉइंट क्या होगा। अभी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको करवाती हूँ इसके लिए भी। आप पहले टास्क देख लो। टास्क नंबर 4 इज मेक फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ 3 प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब फीचर और बेनिफिट्स मैंने बिल्कुल क्लियर आपको कर दिए हैं कि क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं और बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपने कोई सी 3 प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेना है, उनके बेनिफिट्स भी लिखने हैं और उनके फीचर्स भी लिखने हैं आपने। ठीक है, और टास्क नंबर 5 में आपने क्या करना है? फाइंड 3 कॉपी राइटर्स ऑन सोशल मीडिया एंड सी हाउ देयर वर्क एंड देयर राइटिंग स्टाइल। ये एक जो है आपने बिल्कुल नॉर्मल सा टास्क है, जिसमें आपने कोई से 3 कॉपी राइटर सोशल मीडिया पे फाइंड करें। यूट्यूब पे देख लें, आप फेसबुक पे देख लें, इंस्टा पे देख लें, कहीं पे भी जाके सर्च करें, कॉपी राइटर लिख कर सर्च करेंगे तो आपके पास काफी सारे कॉपी राइटर्स ओपन हो जाएंगे। उनको जाकर देखें, उनका राइटिंग स्टाइल देखें। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कॉपी राइटिंग की जो दुनिया है वो कैसी है। सिर्फ इसका मकसद ये है। ठीक है, अच्छा, एक एग्जाम्पल पेन पॉइंट के हवाले से देती हूँ। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोग ज्वेलरी खरीदने जाते हो मार्केट, या ऑनलाइन बाय करते हो, किसी से मंगवा रहे हो, तो आप में से ईद, समझो ईद के लिए आपने ज्वेलरी बाय करनी है, तो आप लोगों की क्या पेन पॉइंट होंगे? मुझे जल्दी जल्दी बताएं क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं। आप लोग हर कोई इंडिविजुअली मुझे अपना पेन पॉइंट बताएं जल्दी से। कोई भी ज्वेलरी बाय करना चाहता है, ठीक है, उसकी कीमत भी मैं आपको बता देती हूँ। उस ज्वेलरी की कीमत है 2000 रुपीज। तो आप अपने हिसाब से अपना पेन पॉइंट बताएं। क्वालिटी, एक्सपेंसिव, मैच नहीं होता कलर, लो बजट एंड ब्यूटीफुल, वेरी गुड, एक्सपेंसिव, कलर ना उतर जाए, एक्सपेंसिव टू लुक। देखिए, अब आप सबको समझ आ रही है पेन पॉइंट की। देखिए, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी का क्वालिटी का इशू है, किसी का रस्टिंग का इशू है, ड्यूरेबिलिटी का इशू है, एक्सपेंसिव का इशू है, कलर मैच नहीं हो रहा, डल ना हो जाए। देखिए, ये सारे आप सबके, अभी मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात की है। मैंने ज्वेलरी में ये भी नहीं पूछा आप लोगों के नेकलेस है, कांटे हैं, चूड़ियां हैं, क्या चीज है। लेकिन सिर्फ ज्वेलरी की बात की है तो आप लोगों के पेन पॉइंट्स की लाइन लग गई है ना। ठीक है,
Delivery time is long. It used to be exact as ordered. Going to market and shopping in rush. देखें अब हर एक का जो पेन, मेरा भी एक्चुअली ये पेन पॉइंट होता है, गोइंग टू मार्केट एंड शॉपिंग इन, मुझे बहुत मुझे इससे बेहतर होता है मैं कहती हूँ कि मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ, ठीक है। मेरे पास टाइम भी नहीं होता जाने का, हर चीज में ऑनलाइन, क्योंकि काम ऑनलाइन कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ हर चीज ही ऑनलाइन हो बस। तो आप लोगों को, अब मुझे लगता है कि समझ आई है, छोटा सा ये मैंने अभी डेमो दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को चीज समझ आई है। शुड बी यूनिक, कलर, डिजाइन, नो टाइम। अब ये आपके पेन पॉइंट्स हैं एक्चुअली। अब आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं कि उनका ये पॉइंट है, और सबके डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हुआ है। अगेन टास्क नंबर 1, मेक बुलेट पॉइंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। जो भी समझ आई है वो आपने मुझे लिख के बताना है। टास्क नंबर 2, मेक प्रोडक्ट साइड ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोई भी एक प्रोडक्ट लें या सर्विस लें, उसके कॉपीराइटर भी बन जाएं, और 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 5 क्वेश्चंस आपने खुद से पूछने हैं, और एज अ कॉपीराइटर उनके एज अ कॉपीराइटर पूछने हैं, और एज अ क्लाइंट आपने उनके आंसर करने हैं। 1 मिनट के लिए आप बिजनेसमैन बन जाएं, ठीक है। टास्क नंबर 3, फाइंड पेन पॉइंट ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का पेन पॉइंट फाइंड करें। मेक फीचर एंड बेनिफिट्स ऑफ 3 प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट के 3 बेनिफिट और सर्विस, किसी भी 3 प्रोडक्ट के बेनिफिट और फीचर्स आपने लिखने हैं, और किसी भी 3 कॉपीराइटर को सोशल मीडिया पे फाइंड करना है। उनके स्क्रीनशॉट लेके शेयर करें, ताकि आप लोग जितना ग्रुप में शेयरिंग करेंगे और सब कुछ ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। आपकी क्लास इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगी, राइट। 2 दिन छुट्टी, 2 दिन ऑफ। ट्यूसडे को आपकी क्लास है, लेकिन आप लोगों के लिए ऑफ नहीं है। यू आर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए ऑफ नहीं होता। अभी आप लोग ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे अमेजोन का भी कर रहे हैं, कुछ कॉपीराइटर का भी कर रहे हैं। इट्स नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, बहुत फ्रेश है, बहुत इंटरेस्टेड है। इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा इसके टास्क करने में भी। तो आज का जो टॉपिक था वो ऑल अबाउट क्या था, प्रोडक्ट की साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप सारा कुछ कस्टमर की साइड के हवाले से करोगे। देन उसके अगली क्लास में आप लोग हाईलाइट्स के हेडलाइंस के हवाले से सीखोगे। देन आप कॉपी की बॉडी कैसे बनाई जाती है टेक्निक्स के साथ, फार्मूलाज के साथ, वो सीखेंगे। हेडलाइंस के अंदर भी फार्मूला होता है, ठीक है। और उसके बाद सीटीए कैसे किया जाता है, फिर कौन सी टर्म्स यूज होती हैं कॉपी राइटिंग के अंदर, फिर क्लाइंट्स कैसे आपको मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो सब कुछ इंशाल्लाह इस कोर्स में हर चीज आप साथ साथ सीखेंगे। बहुत टाइम लग जाता है किसी चीज की थ्रू स्टडी में। अंडरस्टूड, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कॉपी पे राइट करके सबमिट, कोशिश करें कि अब आप कंप्यूटर आस्ता आस्ता यूज कर लें, मोबाइल यूज करें, नहीं तो कॉपी पे कर लें, कोई मसला नहीं। मैम इसमें इस तरह नहीं सोच पाती हूँ। किस तरह से आप सोच नहीं पाती, सॉरी। हाँ बिल्कुल, नो रिटर्न पॉलिसी इज एक्चुअली अ पेन पॉइंट फॉर सम पीपल, ठीक है। अच्छा आप कह रही हैं कि जिस तरह अभी सबने सोचा इस तरह, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता डेवलप होगा ग्रुप में। आप लोग अब देखिए, अब वो वक्त आ गया कि आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे 9 to 12। अभी आप लोग डिस्कशन करें, हेल्दी डिस्कशन। जिसको समझ नहीं आई वो पूछे, डरे नहीं, झिझके नहीं, शर्माए नहीं, हेजिटेशन नहीं लेनी। जो जितना पूछेगा, जो जितना गलत करेगा, वो उतना ज्यादा सीखेगा, ठीक है जी। हाई डिलीवरी चार्जेस, अब आप लोगों को समझ आ रही है ना, पेन पॉइंट्स अब खुल रहे हैं दिमाग में। अब आपको पता है कि ये पेन पॉइंट्स होते हैं जिनको हमने एड्रेस करना होता है, जिनको हम कस्टमर से टारगेट करके लिखेंगे, ठीक है। हाँ काशिश का 500 है एग्जैक्टली। एक भी प्रोडक्ट मंगाएं तो उसका बहुत हाई है, तो इसलिए बंदा ये कहता है 2-3 तो हो ना, कि एक प्रोडक्ट मंगवाई जाए, 500 दिए जाए। मैम मेरी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही। नहीं मोबाइल में नहीं होगी ना, लैपटॉप में होगी। मोबाइल में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग